प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जो इसका शीर्षक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये इसका नाम किस आधार पर रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक समीकरण लिखा हुआ है। सबसे पहले के यहाँ पर दो चर की हम बात करेंगे। यहाँ राशियां जो है दो तरह की होती हैं, एक चर होती है और एक अचर होती। तो चर में क्या है, x है, y है, p है, q है, r है, यस है, ऐसी बहुत जितने भी बीजी अक्षर हैं सब के सब चर हैं। जिनका मान फिक्स नहीं है वो सब के सब चर की श्रेणी में आते हैं। और अचर क्या है, 1, 2, 3, 1/2, 3/4, करड़े में 3, ये सब जो भी संख्याएं हैं वो सब के सब जो है अचर में आते हैं क्योंकि उनका मान फिक्स होता है। तो यहाँ दो चर वाले x और y दो चर हैं। और रैखिक क्या है, रैखिक मतलब x की घात और y की घात दोनों की घात एक एक है। रैखिक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण होता है। तो यहाँ घात जो है एक होने के कारण इसका नाम रैखिक समीकरण है। युग्म का मतलब हो गया ऐसा समीकरण दो है, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसलिए इसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पड़ गया। अब जो समीकरण है हमारा, इसका जो ज्यामितीय निरूपण है, ज्यामितीय निरूपण मतलब इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो किस तरह की आकृति मिलेगी, तो अभी हम लोग देखेंगे। जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा आती है। नाम से भी क्लियर है, रैखिक समीकरण मतलब रैखिक मतलब रेखा, एक रेखा हमको मिलती है। अब दो समीकरण है, दोनों का अगर हम ज्यामितीय निरूपण ग्राफ पर करते हैं तो तीन तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। पहला, वे जो दोनों रेखाएं आ रही हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट सकती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दूसरा कंडीशन बन सकता है, वे दोनों रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। तीसरा में ऐसा हो सकता है, वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ सकती हैं। ऊपर मतलब संपाती एक शब्द है, संपाती। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर, पहली रेखा का हमने जो है ग्राफ खींच दिया, पहले समीकरण का एक रेखा मिल गई, दूसरे समीकरण का भी ग्राफ जब हमने खींचा तो वो उसी रेखा पर जा रही है, इस स्थिति को हम संपाती कहते हैं। एक आउटलाइन यहाँ पर देख लिया जाए, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो ऐसी स्थिति आएगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। जब कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, जब दो रेखाएं कहीं नहीं मिलती हैं, अर्थात तो जो समांतर होती हैं, यानी कि समांतर की स्थिति बन जाएगी। और यहाँ इसको तो देखा गया है, एक रेखा का हमने निरूपण किया और दूसरी रेखा भी इसी पर आ गई, इसको संपाती की स्थिति कहते हैं। अब इन तीनों स्थितियों को एक एक उदाहरण लेकर के हम लोग देख लेते हैं, खींच लेते हैं, ताकि हमको ये बात क्लियर हो जाए कि जो दो रेखाओं का समीकरण युग्म है, ऐसी तीन स्थितियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये पहले का जो है, जो दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं,
इसका एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखते हैं और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम समीकरण दिया गया हो तो रेखा हम कैसे खींचते हैं। तो सबसे पहले एक समीकरण लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 0 एक ले लेते हैं, और दूसरा समीकरण 3x धन 4y बराबर 20 ले लेते हैं। दो समीकरण हमको मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों का अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा अभी देखा जाएगा। तो समीकरण 1 से अगर हम देखते हैं तो x बराबर 2y आ जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे, लेफ्ट से राइट में पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2y है तो धन 2y हो जाएगा, x बराबर 2y हो जाएगा। अब इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट कैसे बनेगा, वो इस तरीके से 3 बिंदु हमको लेना है। यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे। यहाँ जो बिंदु मिलेंगे उनका नाम भी हम रख देंगे A B C। 2 बिंदु से ही रेखा खींच जाएगी, लेकिन तीसरा बिंदु भी हमको लेना है, क्योंकि जो परिभाषा है संरेख की 3 या 3 से 2 बिंदुओं से तो कहीं पर भी हम रेखा खींच देंगे। तीसरा बिंदु अगर लेंगे, तीसरा बिंदु प्रदर्शित करेगा, वेरीफाई करेगा कि वे तीनों बिंदु संरेख हैं कि नहीं है। इस वजह से हमको 3 बिंदु लेना पड़ेगा। अब ये कौन कौन सा हमको बिंदु लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे x बराबर 2y है तो y स्वतंत्र चर है और x परतंत्र चर है, यानी कि x का मान y पर डिपेंड करता है। y का हम जो भी मान लेंगे इसमें भरेंगे, उसके संगत x का मान हमको मिलेगा। तो हम स्वतंत्र हैं y का मान लेने के लिए। अगर हम y का मान 0 ले लेते हैं तो y का मान हम क्या क्या लेंगे, अपने मन से ले लेंगे। 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऋणात्मक भी ले सकते हैं। 3 बिंदु कोई न कोई हमको लेना है। तो y बराबर अगर 0 भरते हैं तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। अगर हम y बराबर यहाँ 3 भर देते हैं तो y बराबर 3 भरेंगे तो 3 दूना यहाँ x बराबर 6 हो जाएगा। अगर y का मान हम यहाँ ऋण 2 भर देते हैं तो हमको x बराबर ऋण 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा यहाँ ऋण 4। हमारे 3 बिंदु तैयार हो गए पहले समीकरण से। ठीक इसी तरीके से दूसरे समीकरण से भी हमको ऐसा ही एक चार्ट बनाना है। तो दूसरे समीकरण से यहाँ पर लिख सकते हैं हम, समीकरण 2 से भी x का मान निकालें, x का मान यहाँ भी निकालेंगे। ध्यान दीजिए, x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर ये 20 है, धन 4y है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 4y हो जाएगा। और 3x है, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर बटे 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी x स्वतंत्र चर है, y स्वतंत्र चर है और x परतंत्र चर है। y के भिन्न भिन्न मान हमको भरना है, लेकिन उससे पहले इसी तरीके का हम एक चार्ट बना लें। x y। अब एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर हम a b c रखे हैं तो यहाँ पर नाम हम a डैश b डैश c डैश रख सकते हैं या p q r भी हम रख सकते हैं। इससे डिफरेंट नाम हमको रखना पड़ेगा ताकि पता चले, बिंदु को जब हम प्रदर्शित करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा बिंदु किस समीकरण का है, ये क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, y का मान अगर हम 0 भरते हैं, 0 भर देंगे तो y का मान 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा। 20 में से 0 घटाएंगे 20 होगा और 20 बटे यहाँ 3 हो जाएगा। 20 बटे 3 का मतलब 20 बटे 3 का मतलब हो जाएगा 6.7 मान लीजिए लगभग में। फिर यहाँ पर y बराबर अगर हम अपने मन से ले लें 5 ले लेते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा। 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 होगा।
अगर हम y का मान 2 भर लेते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 20 में से 8 घटेगा तो 12 होगा, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमारा ये समीकरण, दोनों समीकरणों से हमको चार्ट के रूप में 3-3 मान हमको मिल गए, 3-3 निर्देशांक मिल गए। हम कक्षा 9 में पढ़े भी हैं निर्देशांक ज्यामिति में कि किसी बिंदु को प्रदर्शित करना है तो भुज और कोट से प्रदर्शित करते हैं। x का मान भुज होता है, y का मान कोटि होती है। तो आइए अब ये दो हमको चार्ट मिल गए हैं, 3-3 6 बिंदु मिल गए हैं। इन बिंदुओं को हम एक ग्राफ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे इसको दिखाया जाएगा, देखा जाए यहाँ। तो अभी यहाँ इसको दिखाने के लिए हमको x अक्ष और y अक्ष बनाना पड़ेगा। यहाँ x अक्ष खींच लेते हैं, ये y अक्ष खींच गया। यहाँ हम लिख देंगे x डैश y डैश, ये आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु ओरिजिन 0 0। अब यहाँ बिंदु को प्रदर्शित करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, 1 2 3 4 5 6, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8। हम मालूम है हमको कि मूल बिंदु से दाहिनी तरफ x अक्ष पर धनात्मक, मूल बिंदु के बाईं तरफ x अक्ष पर ऋणात्मक, मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष पर धनात्मक और मूल बिंदु के नीचे y अक्ष पर ऋणात्मक मान होते हैं। अब हमको दिखाना है पहले समीकरण का जो बिंदु हम देखेंगे 0 0, तो 0 0 कहाँ होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, x भी 0 भुज भी 0 कोटि भी 0। तो यहाँ जो बिंदु है वो हमारा A है, इसको हम लिख देंगे A0 0। दूसरा बिंदु है B 6 3 है, तो भुज है 6, भुज को x अक्ष पर चलेंगे और धनात्मक है तो 1 2 3 4 5 6, और कोटि इसका 3 है तो 1 2 3 के सामने चलेंगे, 1 2 3 के सामने चलेंगे। तो यहाँ जो है इस जगह पर आ जाएगा, ये B कहेंगे 6 3। एक बिंदु और है ऋण 4 ऋण 2, ऋण 4 क्या है, भुज ऋण 4 है, ऋणात्मक में आएंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ऋण 2 कोटि ऋणात्मक है यानी कि नीचे जाएंगे, ऋण 1 ऋण 2 आएंगे। और इसके सामने आकर के यहाँ जब आप ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर तो ग्राफ नहीं खींचा है, मैं अंदाज से खींच रहा हूँ। आपके पास कापी होगी ग्राफ की, उसमें 1-1 सेंटीमीटर के खाने बने होंगे, उसको गिनने में आपको बहुत सुविधा होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ का जो निर्देशांक हो गया हमारा क्या, ऋण 4 बिंदु C ऋण 4 ऋण 2, बिंदु का नाम लिख देंगे और उसके बाद यहाँ उसका निर्देशांक भी लिख देंगे। फिर हमको करना क्या है, इंच पटरी लेकर के बिंदु A बिंदु B और बिंदु C को मिला देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैं अंदाज से खींचा था, लगभग एक सरल रेखा सही से आया है, तो यहाँ इसको हम यहाँ खींच देंगे। ये हमारा रेखा खींचा गया। यहाँ इस रेखा को जो खींचे हैं इसका समीकरण भी लिख दिया जाएगा। यहाँ x ऋण 2y बराबर 0, पता चले कि कौन सी रेखा किस समीकरण को निरूपित करती है। अब यहाँ आए दूसरे समीकरण से 6.70 है, तो x का मान 6.7, 1 2 3 4 5 6, 6.7 का मतलब 6.5 से अधिक हो जाएगा, यहाँ हम ले सकते हैं।
और कोटि इसकी 0 है। 0 का मतलब कोटि पर हम y अक्ष पर जाते हैं, धनात्मक है तो ऊपर, ऋणात्मक है तो नीचे। क्योंकि वो 0 है इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। ये बिंदु P है, बिंदु P 6.70, ये बिंदु P हो गया। Q के लिए 0.5, 0 का मतलब भुज है 0, हम यहीं रहेंगे। 5 का मतलब क्या हो गया, धनात्मक है, कोटि धनात्मक। 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ हमको बिंदु Q 0.5 मिल जाएगा। तीसरा बिंदु 4 2 है, 1 2 3 4 1 2, यानी कि इसके सामने जब हम जाएंगे तो 4 2 आ जाएगा, इधर यही आ जाएगा। बिंदुवार है 4 2 हो गए। अब क्या करेंगे, हमको बिंदु P मिल गया, बिंदु Q मिल गया, बिंदु R मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, वही इंच पटरी लेकर के इसको हम मिला देंगे। मिलाते हैं। और यहाँ इस रेखा पर भी समीकरण का नाम रख देंगे, समीकरण 2 है। 3x धन 4y बराबर 20। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा यहाँ पहले दिखा था 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेकर के 2 रेखाओं समीकरण दिए थे और उनको यहाँ ग्राफ पर निरूपित किया गया और आप देख सकते हैं कि वे दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अभी इस वीडियो में यही एक रहेगा, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं यहाँ कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। इनका अगर हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो 3 संभावनाएं हो सकती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर यानी कि संपाती हो सकती हैं। और यहाँ जो पहला कंडीशन है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने का, तो एक एग्जाम्पल लेकर के इसको हम लोगों ने देखा। पहले समीकरण x - 2y बराबर 0, 3x धन 4y बराबर 20 लिया गया है। पहले समीकरण के लिए चार्ट बनाया और उसका हमने जो है निरूपण कर दिया। दूसरे समीकरण के लिए चार्ट बनाया और उसका निरूपण कर दिया। हम देख रहे हैं कि ये दोनों समीकरण से निरूपित रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कंडीशन जो कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं उसका एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।